सिचुएशन में ड्रॉ करा जो है वो भी ड्रॉ कर दिया। इसमें शेडेड एरिया निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे? ये एक स्क्वायर है, गिवन जो फिगर है वो एक स्क्वायर है ऑफ साइड, ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा एरिया शेडेड है? शेडेड कौन सा एरिया है? पार्ट मैं बताऊं कुछ है, आप समझ रहे हो? ये एक स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है। उस स्क्वायर में से अगर इस ये क्या चीज है? सेक्टर है। ये सेमी सर्कल नहीं है क्या? ये सेक्टर। कितना एंगल है स्क्वायर में? एंगल 90। ये भी एक स्क्वायर है तो ये भी 90। ये क्या एक सर्कल है, कितना डायमीटर है इसका? 2। तो रेडियस कितना होगा इसका? 1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? 16 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? ये 4 है, ये भी क्या है? 4। तो क्या होगा इसका एरिया? 16 स्क्वायर। उसमें से ये क्या है? सेक्टर। क्या होता है सेक्टर के एरिया? थीटा अपॉन 360। और क्या होता है? और आर का स्क्वायर। थीटा कितना है इसमें? एंगल 90। अच्छा बंद कर दो कॉपी। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो कैंसिल करा, 90 बन जा 94 जा तो 1/4 पाई। चलो अभी पाई रख दो। रेडियस कितना है इसका? ये जो रेडियस है 1, उसका स्क्वायर 1। तो क्या होगा इसका एरिया? पाई/4। ये किसका एरिया हो गया? सेक्टर। एक सेक्टर। ऐसे कितने सेक्टर्स हैं? 1 2 3 और 4। चारों सेक्टर का एरिया निकालना है तो पाई। 4। तो क्या आएगा? पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? 4 सेक्टर्स का। इस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो एज इट इज। रेडियस कितना है इसका? 1। जो डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना होगा इसका? 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा इसका एरिया? पाई। पाई सेंटीमीटर। पाई का मतलब होता है 3.14। इसका एरिया 3.14। इन चारों का मिलाकर 3.14। तो कितना हो गया? 6.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? सेक्टर और सर्कल। पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 4 इंटू 4 क्या होगा? 16.00 स्क्वायर सेंटी। इसमें से इन दोनों का, इन सब का मिलाएं कितना था? 6.28 माइनस कर दो तो क्या बचा? 9.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? शेडेड एरिया। अब बताओ क्या गिवन में क्या है फिगर? ये कितने साइड का स्क्वायर है? ये 4 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो 4 इंटू 4 16 एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें से क्या माइनस करना है? ये क्या है? सेक्टर। कैसे निकलता है सेक्टर का एरिया? अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये कैंसिल करें तो क्या बचा? 1/4 इंटू पाई। रेडियस क्या है इसका? 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा? ये पाई/4। किसका एरिया आ गया? पाई/4। कितने सेक्टर्स है? 4 सेक्टर्स है तो इंटू 4 करा तो क्या आएगा? पाई। पाई का मतलब 3.14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किस चीज का एरिया आ गया? 4 सेक्टर। इस सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई और रेडियस का स्क्वायर। पाई तो एज इट इज। रेडियस कितना है? 1, क्योंकि डायमीटर 2 है, रेडियस 1 उसका स्क्वायर। तो क्या बचा? पाई। पाई का मतलब 3.14। तो इनका 6.28 स्क्वायर के एरिया में से इसको माइनस कर दे तो क्या बचा? एरिया ऑफ द शेडेड एरिया। Produce AD to a point D such that D is equal to AD join BC. परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता ये कभी भी। लगातार टेस्ट में एक दिन भी ठीक नहीं तुमने क्या धक्के खाए हैं क्या 6 महीने? या आप बंद करके बैठ जाते पागलों की तरह? फायदा हमारा फायदा ये तो अब
तुम पढ़ के नहीं आते अपने, वैसे उठ कर जाते हो। ये थोड़ा ना जो होमवर्क टेस्ट में किया है अपने, हैं? ये कोई मतलब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, और बच्चे भी पढ़ के आ रहे सारे। देखो तरीका थोड़ी ना ऐसे, तुम फाइन करो जल्दी कर लो। एक बार करके देखना है क्वेश्चन तुम कैसे। फाइन निकालो भाई दोनों। मैं चार्टर लगा दूंगा इसका, फाइन होने के बाद मैं नहीं सुनो किसी की कोई बात जो तुमने पढ़ के आया करो, एक रही होना चाहिए तुम। तुमको कुछ वो ही नहीं कि पढ़ के आना नहीं पाना अपने। बच्चे एक दिन में 5-5 चैप्टर परफेक्ट कर लेते हैं, कोई मिस्टेक भी मिल सकती है, ध्यान रखने की इन्हें चुने क्वेश्चन में भी। फाइन निकालो प्रॉब्लम से, और फाइन निकालो, मैं चार्टर लगा दूंगा उस बारे में। आपको फाइन जमा कर मैं जमा करा दो जल्दी से क्लास के बाद नहीं, ऑन द स्पॉट अपने तैयारी करके आओ, नहीं तो बाद में आपको कोई नहीं सुनेगा। आपको कितने ठीक हुए? 2 कितने आपको? आपका आप 400 रुपये दे दो। तो मेरे तो नहीं करते, कोई एक दूसरे कैमरा देखना पड़ेगा अभी। कितने हो गए? आपके दोस्त को फ्रेंड कर लेते, ठीक है 10। ये ठीक है, हम 400 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो। पढ़ के आया करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारे कितने हैं? एक ही टेस्ट हुआ बस, और कोई टेस्ट नहीं तुम्हारा? और फाइन दे दो 400 जल्दी से। उधर फाइन जल्दी दो, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। आप कितने ठीक थे? लास्ट टाइम ठीक था हैं? तो फिर ये ठीक है, 300 दे दो। नहीं भाई, अपने तैयारी करके आएगा, फाइन लेके आया करो बीच में। आपको 2 बार ठीक है, फाइन दो 400। टाइम वेस्ट मत करो, इतना टाइम नहीं आपको पढ़ना है, कोई टाइम वेस्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो बार लगा दूंगा चार्टर। फाइन या तो यहाँ तैयारी है फाइन बस, और बीच में कोई रास्ता नहीं है। तो आपको जब से टेस्ट शुरू करें आपको एक दिन भी ठीक नहीं हुआ, एक टेस्ट भी नहीं, किसी दिन भी ठीक नहीं हो रहा आपको। तो आपको जैसे पहले वाला सिस्टम ठीक था, अपने आओ घूमो फिरो मौज मस्ती करो, अपने कहते वीडियो देखने बैठे, अपने वहाँ रिकॉर्डिंग देखो, तुम क्या वीडियो देख रहे हो वहाँ पर टाइम पास कर रहे हो अपना। तुमको इस सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हाँ भाई, अब फाइन निकाल लो, तुम लग जाएंगे क्या है? मैं नहीं तो तैयारी करके आता है, फाइन होगा नहीं, तैयारी करके वो एक दिन भी नहीं होगा कभी फाइन। अब मैं लगा दूंगा चार्टर, मजाक मत समझेगा, तो बिना तैयारी का तुमको शर्म याद नहीं है कुछ भी। हाँ भाई, उधर फाइन दो तो कल ही बता देना अपना कितना फाइन दे रहे हो आप, और कौन से में आपको दे दो, आप ही फाइन दे दो। जब तैयारी करके आया, फाइन आगे से कोई रूल बीच में कोई नहीं है, सब पार्शियलिटी के साथ नहीं करेंगे। अगर इनसे फाइन दे रहा हूँ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसा नहीं है कोई छोड़ दे एक से डरे। उससे लिया ना सिविल से अभी मैकेनिकल फर्ड्स क्या बिना फाइन के जाना नहीं जाते समय, आप भी रुक जाना अभी। आगे से अपने ये बहाना मत करना भी कोई मैं नहीं आया था, ये नहीं आया था। होमवर्क सबको पता होना चाहिए, कोई किसी टाइप का बहाना नहीं चलेगा आपसे। कई बच्चे सोचते हैं एक क्लास मिस करते, 3 टेस्ट देने नहीं पड़े कि उस दिन मैं नहीं आया था, इस दिन नहीं आया था।
नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसका सेंटर तो O है, एक कोड है AB। दिस कोड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये जो कोड है ये एंगल बना रहा है जो सेंटर पर वो 120 है। द एंगल इज 120 और इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। तो हमको एरिया निकालना है। एक तो माइनर सेगमेंट, ये छोटी सेगमेंट जो है ये माइनर सेगमेंट है, लास्ट टाइम किया था हमने ये। और ये जो बड़े वाली क्या है, सर्कल। Major। कोड दो पार्ट में डिवाइड करता है। छोटे वाले क्या कहते हैं, Minor। माइनर सेगमेंट, और ये क्या होती है, Major। मेजर सेगमेंट। तो हमको दोनों का एरिया निकालना है। लास्ट टाइम भी किया था ना। पहले हम किसका एरिया निकालेंगे, सेक्टर का। क्या नाम है सेक्टर का, OAXB। OAXB। तो एरिया, किसका एरिया निकालना है हम, Of sector सेक्टर। कौन सा सेक्टर ले रहे हैं, OAXB किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो वो होता है थीटा। by थीटा मींस जो 360 सेक्टर में एंगल बना है, इस 120 सेक्टर का जो एंगल है 120 अपॉन 360, और क्या होता है Pi r पाई square। और आर का स्क्वायर। थीटा का मतलब ये कितना एंगल है 120। सेंटर का, 120 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस का स्क्वायर 21 ये कैंसिल करा 3 पर 7 3 या 21, इनको मल्टीप्लाई कर दो 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना एरिया आ गया इसका, 462। किसका एरिया 462, इस सेक्टर का एरिया। इस सेक्टर के एरिया में से triangle Triangle। area अगर इस ट्रायंगल का एरिया हटा दे, माइनस कर दे, तो किसका बचेगा, Minus माइनस सेगमेंट का। ये किस टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, आइसोसेलेस। isosceles तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल OAB क्या होगा, इस सेक्टर का एरिया हाफ इनटू into इक्वल साइड जो भी है 21 है इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल साइड का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड्स। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 120। अब हाफ 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। साइन 120 वैसे हमारी 11th में होता है, वैसे साइन 120 और साइन 60 सेम होता है, ये ध्यान रखना। साइन 120 क्या होता है, साइन 180 में से इसको माइनस कर दो, साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू याद रख लेना, वैसे भी क्या होते हैं, √3/2। तो इस साइन 120 को हटाकर लिखेंगे √3/2। अब √3 की वैल्यू क्या होते हैं, √3 की वैल्यू 1.7 इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 से डिवाइड कर दो। तो कर लेना, कैलकुलेशन में लिख देता हूँ आंसर क्या है, कर लो इसको। जो भी आंसर है इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, ये किसका एरिया हो गया भाई, area of triangle अब सेक्टर का एरिया ये था 462, सेक्टर के एरिया में से इतने स्क्वायर सेंटीमीटर सेक्टर का एरिया था, इस सेक्टर का एरिया, उसमें से इस ट्रायंगल का जो एरिया वो माइनस कर दो, तो किसका बचेगा एरिया, इस Minus माइनस segment सेगमेंट का। तो क्या आ जाएगा, इस माइनस सेगमेंट का एरिया। अब पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, pi r पाई square आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, रेडियस है 21 × 21। ये पूरे सर्कल का एरिया, इनको मल्टीप्लाई करके 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या करना है इस पूरे सर्कल के एरिया, minor segment का minus अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनस सेगमेंट को माइनस कर दें तो किसका एरिया बचेगा, Major segment। मेजर सेगमेंट का, वो आंसर आ जाएगा। हाँ कुणाल बताओ भाई क्या गिवन है, हो गया। एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, एक कोड जो AB है वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, इस कोड से जो सेंटर पर एंगल बना वो कितना है, 120 डिग्री। इसका जो रेडियस है कितना है, 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस की क्या है, 21 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट ये वाला है, इस माइनर का निकालना है, और इसको छोड़कर ऊपर जो है मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले किसका एरिया निकालेंगे, सेक्टर का। कितने हो गए आपके, हैं? सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, theta by 360 pi r square पहले इस सेक्टर का नाम लिख दो OAXB। ये OAX और B क्या चीज़ है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAXB बताओ कैसे निकाला इस सेक्टर का एरिया,
क्या होता है Theta सेक्टर by का 360 पहले थीटा पता होना चाहिए, पता है हमको थीटा अपॉन 360 और क्या होता है पाई और आर का स्क्वायर। थीटा का मतलब क्या होगा एंगल 120 अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है 21, उसका स्क्वायर 21 इनटू 21 7 3 जा, तो ये कैंसिल करके आ गया 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। किस चीज का एरिया है 462? इस सेक्टर का एरिया हमको पता चल गया 462 है, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो इस ट्रायंगल का। किस टाइप का ट्रायंगल है ये? क्या नाम है इस ट्रायंगल का? तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल का एरिया अगर आइसोसेलेस है तो हाफ इनटू में इक्वल साइड जो है 21 है, इक्वल साइड जो भी इक्वल साइड है उसका होल स्क्वायर इनटू में साइन, कौन सा साइन? एंगल बिटवीन द साइड्स 120, तो हाफ इनटू ये क्या होगा 441 इनटू साइन 120 क्या होता है साइन 60 या √3/2। √3 को हटाकर क्या लिखा 1.732, ये कैंसिल कर देना जाएगा 0.433। इनको मल्टीप्लाई कर लो, ओके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर सेंटीमीटर में किस चीज का एरिया आ गया वो ट्रायंगल। अब इस सेक्टर का एरिया हमको पता है 462 है, इस पूरे सेक्टर का एरिया, इस पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका एरिया बचेगा माइनर सेगमेंट का। उसके बाद हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। क्या होता है पूरे सर्कल का एरिया पाई आर का स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर 21 इनटू 21। ये पूरे किसका आ गया सर्कल का एरिया ये आ गया। इसमें से क्या करना है माइनस करना है माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया था वो उसको माइनस कर दे तो किसका एरिया बचेगा मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट एक सर्कल है उसका सेंटर O है, AB एक कोड है इस सर्कल का, और ये जो कोड है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल बना 60 डिग्री है और रेडियस ऑफ द सर्कल है 15 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है 15 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है इसका एरिया। क्या चीज़ है ये इस माइनर सेगमेंट का कितना एरिया है वो फाइंड करना है, और बचा हुआ ये जो ऊपर है मेजर सेगमेंट उसका एरिया निकालना है। हाँ उधर बताओ क्या करना है पहले सेक्टर O A ये फाइंड X और B। पहले एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर का एरिया निकालना है OAXB। इसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इनटू पाई इनटू आर का स्क्वायर। थीटा का मतलब ये जो एंगल है 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 3.14। इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि पाई 3.14 यूज करना है, और रेडियस कितना है 15 इनटू 15। इसकी डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आएगा 100। 66 जा 2 3 जा 2 157 जा 3 5 जा 520 जा 5 3 जा 5 4 जा, ये आएगा 471/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया इस सेक्टर का एरिया आ चुका हमारे पास। इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो किसका बच जाएगा माइनर सेगमेंट का। किस टाइप का ट्रायंगल है ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस लिखो, वैसे है तो इक्वेट को अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल OAB। क्या होता है इसका एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो भी इक्वल साइड है 15 है इक्वल साइड उसका स्क्वायर, और इनटू में क्या है साइन एंगल बिटवीन जो भी एंगल है द इनके बीच का तो 60। अब क्या लिखेंगे हाफ इनटू 15 का स्क्वायर 325 इनटू साइन 60 √3/2। √3 को हटा दें 1.732। अब इसके अगर डेसिमल हटाया तो नीचे 1 2 3 ये 2 पर कैंसिल कर दो 2002 पर। उसके बाद 25 9 जा 25 8 जा 2 से कट जाएगा 433। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये किसका एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। और किसका एरिया निकाल रखा है सेक्टर का एरिया। अगर सेक्टर के एरिया में से क्या करा हमने सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो किसका एरिया बचेगा माइनस सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट कैसे आएगा सर्कल का एरिया निकालो। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई दे रखा है 3.14 इनटू रेडियस का स्क्वायर 15 इनटू 15। इससे इतने स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आएगा पूरे सर्कल का एरिया। इस पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करना है हमको
इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा? Major segment. ये गिवन है कि एक सर्कल का सेंटर O है, ये जो कोड AB है, दिस कोड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर है, तो हमको इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर। सबसे पहले हम किसका एरिया निकालेंगे? Sector का. फर्स्ट तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है उस सेक्टर का नाम? OAX। क्या होगा सेक्टर का एरिया? Theta by 360 into पाई into r स्क्वायर। थीटा का मतलब कितना एंगल? 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 15 रेडियस है, 15 इंटू 15। इसको सोल्व कर लेंगे, वो स्क्वायर सेंटीमीटर में किसका एरिया आ गया? इस सेक्टर का एरिया आ चुका। उसमें से क्या करना है हमको? माइनस करना है इस ट्राइंगल का एरिया। कौन सा ट्राइंगल है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल OAB। क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया? हाफ इंटू में इक्वल साइन 15 उसका स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 60। अब हाफ इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225, साइन 60 होता है √3 को हटाकर क्या लिखा? 1.73। इसको सोल्व कर लेंगे, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर किसका एरिया आ गई है? ट्राइंगल। अब उसको माइनस करने से इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकला? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस, तो वी गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फिर मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे? इस मेजर एरिया ऑफ सर्कल पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से अगर माइनर को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? मेजर सेगमेंट का एरिया। नेक्स्ट, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O। AB इज ए कोड ऑफ दिस सर्कल, और ये जो AB है दिस इज मेकिंग ए राइट एंगल एट द सेंटर। कितना एंगल बना है सेंटर पर? राइट एंगल। और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। इस माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है और मेजर का बताओ। कैसे करेंगे? पहले एरिया ऑफ सेक्टर पहले एरिया निकालेंगे। किसका एरिया? ऑफ OAX. कौन सा सेक्टर? OAX। क्या होगा इस सेक्टर का एरिया? थीटा अपॉन 360। और क्या होता है? पाई। पाई का मतलब दे रखा है इस क्वेश्चन में 3.14। थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, तो रेडियस 10 है, उसका स्क्वायर 10 इंटू 10। इसकी डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आएगा? 100। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पर ये कट जाएगा, 2 2 या 2 157। और क्या आएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 157/2। क्या होता है ये? 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। किस चीज़ का एरिया आ गया? इस सेक्टर का एरिया आ चुका। उसमें से इस ट्राइंगल को, किस टाइप का ट्राइंगल है? आइसोसेलेस लिखा, तो आइसोसेलेस से वैसे कुछ भी लिखो। क्या होता है उसका एरिया? हाफ इंटू में स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड जो भी है वो है 10, उस 10 का स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ एंगल 90 साइन 90। अब हाफ इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, साइन 90 होता है 1। कितना आ जाएगा? 50। इस ट्राइंगल का एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना था? 78.5 में से अगर 50 माइनस कर दे तो ये बचेगा 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया ये? अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है? पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई होता है 3.14 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10। इसकी डेसिमल हटाए तो नीचे 100, तो कितना एरिया आ गया इसका? 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया? पूरे सर्कल का एरिया। उसमें से इस माइनर सेगमेंट का कितना था? 28.5 माइनस करके क्या बचा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट, एक सर्कल का सेंटर O है। दिस कोड AB ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का जो एक कोड AB है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है एक तो माइनर सेगमेंट का, एक मेजर का, और एक लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी लेंथ ऑफ आर्क? यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ कितना है? ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ना। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आर्क बनी
इस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर। कभी भी लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, जैसे मान लो एक सेक्टर है ये वाला, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क यहाँ से यहाँ तक। इस आर्क की लेंथ कैसे निकलती है? थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस का पार्ट है तो 2 पाई आर। क्या हो जाएगी इस लेंथ की आर्क निकालना है तो बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क? थीटा अपॉन 360 लिख दिया, इंटू क्या लिखना है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 21, ये 66 जा 2 3 जा ये 21 कट जाएगा, क्या बचा 22 सेंटीमीटर है लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगा। 22 सेंटीमीटर क्या है लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर। अब बताओ माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, पहले एरिया निकाल लेंगे। किस चीज का एरिया निकालेंगे? सेक्टर का। क्या नाम है सेक्टर का? ए एक्स बी। क्या होगा इस सेक्टर का एरिया? थीटा। ये तो थीटा हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई ये होगा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 66 जा 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस सेक्टर का एरिया आ गया। उस सेक्टर के एरिया में से क्या करना है हमको? किस टाइप का ट्राइंगल है ये? जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू में इक्वल साइड जो है उसका स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा साइन ऑफ जो भी एंगल है तो 60। अब हाफ इंटू 21 का स्क्वायर 441 साइन 60 होता है 2/2। वैल्यू डाल के सोल्व कर लो। ये किसका एरिया आ गया? इस सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो किसका बचेगा एरिया? माइनस सेगमेंट का। फिर क्या करना है? सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। Next, in the figure find the area of the shaded region। ये एक सर्कल है, ये इसमें ये फिगर दे रखा है। इसको छोड़कर एक तो ये शेड है, ये शेड है और ये सारा शेडेड है। ये शेडेड एरिया निकालना है। When it is given, ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। बताओ कैसे करना है भाई? ये फिगर एक रेक्टेंगल है, ये 90 है। ये साइड कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये साइड कितना है? 6 है। रेक्टेंगल है तो ये भी 6 हो गया, ये भी क्या हो गया 8। क्या ये चीज़ निकाल सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम से? क्योंकि 90 एंगल है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इस 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 100 तो 10 आ जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर। इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सर्कल का डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना आ गया इसका? 5 सेंटीमीटर। अब ये जो शेडेड एरिया कैसे निकल सकता है? सर्कल का एरिया निकाल लो। सर्कल के एरिया में से अगर इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दे इस रेक्टेंगल का तो क्या बचेगा? शेडेड एरिया। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। ये तो पूरे सर्कल का एरिया अगर निकालना है कंप्लीट सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर। पाई दे रखा है कि 3.14 है इंटू रेडियस क्या है इसका? 5। डायमीटर जो है वो 10 है तो रेडियस 5 का स्क्वायर 25। डेसिमल हटाए तो नीचे 25 4 2 157/2 तो 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? पूरे सर्कल। उसमें से रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो 8 इंटू 6 दिस इंटू दिस तो 48 माइनस कर दो इसमें से तो क्या बचा? 30.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किस चीज़ का एरिया आ गया? 30.5। इस शेडेड 1 2 3 और 4 ये जो चारों शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना आ गया? 30.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये गिवन एक सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब है। क्या क्या साइड दे रखे रेक्टेंगल की? 6 है, ये 8 है, ये 6 है तो ये भी 8 ये भी 6 रेक्टेंगल है। ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90।
बताओ क्या करेंगे पहले डायरेक्शन पाइथागोरस से ये डायगोनल बना लो। ये कितना आएगा अगर पाइथागोरस फॉर्मूला, क्योंकि ये 8 है, ये 90 है, ये 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या होगा इसका? अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। क्या होगा इसका रेडियस? पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। क्या हुआ कंप्लीट सर्कल का एरिया? पाई आर का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पाई को हटाकर 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 25, तो ये आएगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पूरे सर्कल का जो एरिया है उसमें से क्या करेंगे हम? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 8 इंटू 6 48 माइनस कर देंगे तो क्या बचा? 30.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया? ये शेडेड एरिया 1 2 3 4 का टोटल एरिया आ जाएगा। स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी हर एक साइड 100 मीटर है। अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली चारों साइड सेम है। फ्रॉम ईच कॉर्नर, यहाँ से एक क्वाड्रेंट कट किया गया। जो एंगल 90 का सेक्टर होता है उसका दूसरा नाम क्वाड्रेंट भी कहते हैं। किसी भी सेक्टर का अगर एंगल 90 दिखे तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट कट किया गया 14 मीटर का रेडियस। कितना रेडियस है इसका? 14 मीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट ऐसे कट किया गया यहाँ से, ठीक है। और चारों कॉर्नर से, इस कॉर्नर से कट किया, इस कॉर्नर से भी 14 वाला कट किया। क्वाड्रेंट स्क्वायर है तो ये एंगल 90। कितना रेडियस है इस क्वाड्रेंट का भी? 14। एक क्वाड्रेंट सेम 14 की यहाँ से कट किया, ये 14 ये 14, और एक यहाँ से भी 14 मीटर क्वाड्रेंट कट किया गया। ये एक हटा लिया स्क्वायर में से, ये भी कट कर लिया, ये भी कट कर लिया, ये भी कट कर लिया, तो क्या बचा? बीच का एरिया वो फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर की एरिया क्या है? ये कितना है? साइड 100 इंटू 100, पूरे स्क्वायर का एरिया आएगा साइड इंटू साइड 100 इंटू 100 क्या होगा? 10,000 स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया आ गया? पूरे स्क्वायर का। इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। क्या कह सकते हैं इसको? सेक्टर कह दो या क्वाड्रेंट कह दो। अगर एंगल 90 है तो उसी सेक्टर क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है, इसका एरिया क्या होता है? थीटा। 90/3 थीटा तो ये है अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है 14 इंटू 14, ये कैंसिल करा 94 जा 7 2 जा 2 जा 4 2 11 जा 154 आ गया स्क्वायर मीटर। किसका एरिया? ये 154 स्क्वायर मीटर। एक ऐसे ही सेम ये सेम ये सेम, ये चारों का तो इंटू 4 कर लेंगे तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया? 4 सेक्टर। तो इस टोटल एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सेक्टर का एरिया जो बना 616 माइनस कर दो तो किसका एरिया बचेगा? रिमेनिंग स्क्वायर का। स्क्वायर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका टोटल एरिया आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है। पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लो, फिर एक क्वाड्रेंट का उसको 4 से मल्टीप्लाई करके वहाँ से होगा। इसमें दे रखा है ये फिगर जो OABC है ये क्वाड्रेंट है। क्या फिगर है? एक क्वाड्रेंट का मतलब 90 ये एंगल 90 है। ये क्वाड्रेंट है, कहने का मतलब सर्कल को पूरा करें तो 1/4 ऑफ द सर्कल है ये। क्या ये सर्कल का 1/4 पार्ट है क्योंकि 90 एंगल है पूरा, तो ये क्वाड्रेंट है एक सर्कल का OABC। ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट गिवन है और रेडियस ऑफ द सर्कल 3.5 है। क्या रेडियस? 3.5 कौन सा होगा रेडियस? O से A रेडियस कितना? ये 3.5। O से B भी क्या है रेडियस? ये भी कितना होगा? 3.5। बीच में एक पॉइंट D दे रखा है यहाँ पर और D से इसको ज्वाइन कर रखा है और शेड कर रखा है इस पूरे वाले को, ऊपर वाले को। नाउ दे वांट टू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड का रीजन का एरिया निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए ये दे रखा है कि ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 2 सेंटीमीटर है। पहले इस सेक्टर का एरिया कैसे निकल जाएगा? ये सेक्टर है तो इसका एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्या रेडियस है? 3.5 इंटू 3.5। डेसिमल हटाया तो 10 इसका 10 इसका, ये डेसिमल हटा दिया। 7 5 जा 7 2 जा 7 5 जा 7 2 जा, सोल्व कर लो इसको, जो भी आएगा वो लिख दो।
275 बाय 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया ये? सेक्टर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। किस टाइप का ट्रायंगल है ये? राइट एंगल राइट ट्रायंगल का तो डायरेक्ट निकल जाता है हाफ इनटू बेस 3.5 इनटू हाइट 2 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 3.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ना। पूरे जो सेक्टर का एरिया हमने निकाला था उस सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो एरिया बचेगा शेडेड रीजन। ठीक है ना? बहुत सिंपल सा है। पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लो θ/360 पाई आर स्क्वायर। इस सेक्टर के एरिया में से जो भी है सेक्टर का एरिया उसमें से इस ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो जो बचेगा वही निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस सर्कुलर ग्रासी प्लॉट ऑफ लैंड इज 42 मीटर इन डायमीटर। एक ये सर्कुलर ग्रासी लैंड, इसका डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 21 मीटर। क्योंकि डायमीटर 42 है तो रेडियस क्या हो गया? 21 मीटर। इसके चारों तरफ एक 3.5 मीटर, हर तरफ 3.5 ही लेना है, कम या ज़्यादा नहीं। एक पाथ बनाकर इस टाइप से बना, दिस इज ए रोड 3.5 मीटर एवरीवेयर एंड दिस, इस रोड को कंस्ट्रक्ट करना है। इसको रोड को बनाने का कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट दिस रोड? बताओ कैसे करना चाहिए? एरिया ऑफ इंटरसेक्शन माइनस पहले इस रोड का एरिया पता होना चाहिए कितना एरिया इस रोड का। ये रोड सिर्फ इनके बीच में एवरीवेयर, इनके बीच में जो भी स्पेस है दिस इज द रोड जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है। पहले कितना है रोड ये? पहले ये कितना है रेडियस कितना है? छोटे सर्कल का रेडियस 21, बड़े सर्कल का रेडियस यहाँ तक आ जाएगा 21। तो ये है ये यहाँ तक और 3.5 मीटर वाइड ये रोड है तो कितना हो जाएगा? 24.5। तो पहले हम क्या करेंगे? बड़े सर्कल का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? बड़े सर्कल का एरिया। उसमें से इस छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ रोड। बताओ कैसे निकालेंगे? एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इससे क्या आएगा? इस बड़े सर्कल का एरिया आ जाएगा। उस बड़े सर्कल के एरिया में से माइनस करना है इस छोटे सर्कल का एरिया। क्या होता है छोटे सर्कल का एरिया? पाई स्मॉल आर। अब क्या करो? पाई अगर कॉमन लिया यहाँ पर क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 a plus जिसके b फैक्टर r plus r r minus r माइनस आर। अब क्या लिखेंगे? 22/7 22/7 इनटू जो आउटर रेडियस है 24.5 plus इनर रेडियस 21 फिर आउटर रेडियस 24.5 minus 21 अब ये सोल्व करें 22/7 इन दोनों को प्लस करा 45.5 3.5 डेसिमल हटाया तो इसका 10 आ जाएगा। डेसिमल हटाया इसका 10 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा 5 इनको मल्टीप्लाई कर लो। अपॉन 10 बचा तो कितना आ गया? 505 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया है। किसका एरिया है? रोड का। तो हम कह रहे हैं कि अगर 1 स्क्वायर मीटर रोड बनाते हैं तो कॉस्ट है 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ किसका कॉस्ट है? दे रखा है 4 रुपीज़ फॉर एवरी स्क्वायर मीटर। अगर ये 1 स्क्वायर मीटर रोड है तो उसका कॉस्ट है 4 रुपीज़। 1 स्क्वायर मीटर नहीं है, ये कितना है? 500.5 स्क्वायर मीटर है तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 4 × 500.5। इसको मल्टीप्लाई कर लो। दिस मच रुपीज़ इज द कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस रोड। Four equal circles are described about the four corners of a sphere. एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर हैं। इस कॉर्नर पर इसको सेंटर लेकर एक सर्कल बनाए, इसको सेंटर लेकर एक सर्कल, चारों इक्वल रेडियस के हैं। और दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द इस साइड। स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर है। अगर स्क्वायर है तो अंडरस्टूड है कि चारों साइड क्या है? 14। बताओ 4 सर्कल कैसे कैसे आए? सबका सेम रेडियस है तो 7 रखना पड़ेगा जब भी सेम होगा ना। कितना रेडियस लिया हमने? 7 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया।
फिर इसको सेंटर लिया, कितना रेडियस 7 सेंटीमीटर यहीं तक आएगा तो ऐसे जाएगा। फिर इसको सेंटर लिया, कितना रेडियस 7, इस टाइप से जाएगा। फिर इसको रेडियस लिया, कितना 7 सेंटीमीटर। अब स्केयर का वो पार्ट निकालना है जो किसी भी सर्कल में इंक्लूड नहीं है। कौन सा स्केयर का पार्ट जो सर्कल में इंक्लूड नहीं है? ये वाला पार्ट। ये स्केयर का वो पार्ट है जो किसी भी सर्कल में इंक्लूड नहीं है। ये पार्ट निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा बताओ क्या करना है। ये साइड कितना है 14, ये भी 14, तो स्केयर का एरिया होगा 14 इंटू 14 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्केयर का एरिया आ गया। उसमें से ये क्या है? स्केयर है तो ये एंगल 90 है, क्योंकि स्केयर है तो ये एंगल कितना हो गया 90। क्या होगा इस क्वाड्रेंटिक सेक्टर का एरिया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। पाई का मतलब 2/7। कितना रेडियस लिया है? 7। 94 या 7 से 7 2 11 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया? ये एक सेक्टर। ऐसे 4 सेक्टर से इंटू 4, तो चारों सेक्टर का टोटल एरिया 154 कर लो, तो 154 आ गया चारों सेक्टर का एरिया। जो भी स्केयर का टोटल एरिया था वो हमको पता है, उसमें से इन चारों का एरिया माइनस कर दो 154, कितना बचा 42। कौन सा एरिया का 42? ये बीच वाला। तो यही निकालना है एरिया ऑफ दैट स्केयर का वो एरिया जो किसी भी सर्कल में इंक्लूड नहीं है। तो वो एरिया कितना हो गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। There is a round table cover। एक टेबल कवर बिल्कुल राउंड शेप में, इस शेप में एक टेबल है, उसके ऊपर ये कवर है। इसमें 6 डिजाइंस हैं, इक्वल डिजाइंस है। जैसे दिए हुए 6 डिजाइन है, यहाँ पर डिजाइन बना हुआ है इसमें, ये ऐसे 6 हैं, सेकंड थर्ड, और डिजाइन इक्वल है, कम ज़्यादा नहीं है, इक्वल डिजाइन है। जो ये डिजाइन है वो उतना ही एरिया इस डिजाइन का, उतना ही एरिया इसका। 4 ये 6 डिजाइन है, थोड़ा सा हो गया, नहीं तो सारे इक्वल है। जैसे ऐसे 6 डिजाइन है। पहले तो क्या एक ये पूरा ये सर्कुलर टेबल कवर है इस टाइप सर्कल की शेप में। इसमें क्या है, कॉर्नर पे 6 डिजाइन है। किस टाइप के डिजाइन से? इक्वल डिजाइन। इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर ले तो क्या हो गया रेडियस 28 सेंटीमीटर। सेंटर से इसको करें तो भी क्या होगा रेडियस 20 सेक्टर। क्या ये डिजाइन सेम है या ज़्यादा कम है? इक्वल है। इक्वल डिजाइन है तो 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक एंगल, सारे एंगल भी सेम होंगे क्योंकि डिजाइन सेम है। जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ है, उतनी इसकी, सबकी लेंथ सेम है, तो ये एंगल भी सेम बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। ये सारे एंगल कितना होता है टोटल एंगल? 360 डिग्री। 360 को अगर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 डिग्री, तो ये वाला एंगल समझ लो 60 है। क्या हम एक डिजाइन का एरिया निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी भी हमने करा था, अगर इस सेक्टर का O A X B, इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। जो भी सेक्टर का एरिया है उसमें से इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का माइनस कर दो, तो किसका एरिया आ जाएगा? एक डिजाइन। और एक डिजाइन का एरिया पता चल गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा सारा 6 का। तो पहले क्या करेंगे, हम इस सेक्टर का निकाल रहे हैं। O A X B एक सेक्टर है। अगर ये सेक्टर है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए बताओ? 360 पाई r स्क्वायर होना चाहिए इस सेक्टर का एरिया। इस सेक्टर का एरिया टोटल जो निकाले वो ये, तो 60 अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर 28 into 28। ये किसका एरिया आ जाएगा इससे? सेक्टर का। इस सेक्टर का एरिया जो भी आ गया उसमें से क्या करना है फिर? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स। क्या होता है इस ट्रायंगल के एरिया? हाफ इनटू इक्वल साइड है 28 into 28 इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन द इक्वल साइड्स, तो ये 14 पर कट जाएगा। 14 into 28 sin √3 को हटा कर क्या लिखेंगे? 1.772। इसको सोल्व कर लेंगे तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर किसका एरिया आ जाएगा? ये
triangle. अब इस सेक्टर का एरिया हमने निकाला था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से। ये किसका एरिया था? सेक्टर का एरिया। उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, किसका बचेगा? एक डिजाइन का। किसका बचेगा? एक डिजाइन का। लेकिन ऐसे कितने डिजाइन है? तो जो भी एक डिजाइन का एरिया माइनस कर कर आया उससे क्या करा? 6 से मल्टीप्लाई करा। तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, वो आएगा 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया है? 6 डिजाइन. एक डिजाइन 2 3 4 5 6 सबको मिलाकर इतना एरिया बना। अब उन्होंने कहा ये प्रिंट जो करा रहे हैं डिजाइन प्रिंटिंग का कॉस्ट है, अलग दे रखा है कॉस्ट, वो है 3.50 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर डिज़ाइन कराएं तो हमको कितना पे करना पड़ेगा? 3.50 रुपीज़। कितना डिज़ाइन का एरिया जो हमको प्रिंट कराना है, ये सारा एरिया प्रिंट कराना है जो भी डिज़ाइन का एरिया, तो क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट? 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर का टोटल कॉस्ट 3.50 इंटू दिस दैट मच रुपीज़ में टोटल एक्सपेंडिचर है। याद समझ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरमान बताओगे कैसे करना? एक सर्कुलर, एक टेबल कवर बिल्कुल गोल है, सर्कुलर है ऐसा, इसमें क्या दे रखे हैं? 6 इस टाइप के डिजाइन से इक्वल है। डिजाइन. 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 डिजाइन बने हुए। यहाँ पर प्रिंट कराना है इनको। पहले पता होना चाहिए कितना एरिया प्रिंट कराना है हमको। इन 6 डिजाइन का एरिया जितना भी होता है टोटल वो पेंट कराना है। और क्या पता है हमको सारे डिजाइन क्या है? सेम है। जो एक डिजाइन है वही सेकंड थर्ड फोर्थ। और क्या दे रखा है? इसका जो सेंटर है वो है, और रेडियस इसको इससे मिलाएं तो रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। ये रेडियस भी 28, ये भी रेडियस है तो ये भी 28, ये रेडियस, नेक्स्ट ये रेडियस, ये रेडियस। पहले हम पता करना चाह रहे हैं ये एंगल कितना होगा? टोटल कितना था यहाँ से यहाँ तक? 360। इक्वल पार्ट्स हैं, क्यों इक्वल पार्ट? डिजाइन इक्वल है तो ये एंगल भी सेम होगा। 1 2 3 4 5 6, तो 360 टोटल है। उसको 6 से डिवाइड करके ये एंगल कितना आया? 60। अब पहले इस OAXB का एरिया निकाल लेंगे सेक्टर का। कैसा है इस सेक्टर OAXB का एरिया? 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है? ये एंगल सेंटर पर जो एंगल बना वो 60 है अपॉन 360 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 28 इंटू 28। इससे क्या आ जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या चीज़ आ जाएगा? इस सेक्टर का एरिया आ चुका हमारे ये आंसर। उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस करना है तो डिज़ाइन का एरिया बचेगा। इस ट्रायंगल का, किस टाइप का ट्रायंगल है ये? क्या होता है इस साइड का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 इंटू साइन ऑफ 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? 3/2। इसको सोल्व करा आपने, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर किस चीज़ का एरिया आ गया? अब इस सेक्टर का एरिया हमने निकाल चुके हैं कि सेक्टर का एरिया ये था, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करा तो किसका एरिया बचा? एरिया ऑफ वन डिज़ाइन आ गया हमारा। जो एक डिज़ाइन है इसका एरिया निकालने के लिए हमने पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उस सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करा तो एक डिज़ाइन का एरिया। कितने डिज़ाइन है? 6। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन कैसे निकलेगा? जो भी एक डिज़ाइन का एरिया आ गया उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 468.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस डिज़ाइन को क्या कराना है? प्रिंट कराना है। क्या कॉस्ट है प्रिंटिंग का? 3.50 रुपीज़। किस चीज़ का? पर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर डिज़ाइन प्रिंट कराने का कॉस्ट क्या है? 3.50 रुपीज़। कितना कराना है हमको प्रिंट? 466 डिज़ाइन, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, वो आंसर है। सब बात समझिए। ये क्वेश्चन तो एक बार नोट डाउन करके देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक सर्कुलर टेबल कवर है, तो एक स्टेटमेंट देख लो। एक सर्कुलर क्या टेबल कवर, इसका जो रेडियस है 32 सेंटीमीटर है। कितना रेडियस? इसमें 3 डिजाइन है इक्वल। क्या बना है इसमें? 3 डिजाइन इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे एक इतनी लेंथ का दूसरा और इतनी लेंथ का तीसरा। इन तीनों डिजाइन का एरिया निकालना है, 1 2 3 का। जबकि रेडियस ऑफ द सर्कल जो है ये कितना है? 32 सेंटीमीटर। ये भी कितना है?
32, इसको ही मिला लो 32। क्या ये एंगल पता चल रहा है कितना होगा? कितना होगा ये? 3 divided by 3. इसमें 3 एंगल बनने हैं सेंटर पर, 1 2 120. और 3 है ना। तो 360 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे क्या आएगा? 120। तो ये कितना? 120, ये 120। तो एक डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा इसका? Center minus OAXB सेक्टर का एरिया निकाल लो। जो भी सेक्टर का एरिया आ गया उसमें से क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो एक डिजाइन का आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। करना है पूरे आंसर निकालो। इसमें पाई की वैल्यू है 22/7 ही लेना है पाई। थोड़ा कैलकुलेशन होगी लेकिन करने की आदत डाल दो पहले इससे। और sin 120 क्या होता है बताओ? Root 3 by 2. sin 60 या 120 यही एंगल आते जाते हैं। ये एंगल हो गया 1 sin 120 है, रेडियस 30 है। जो पढ़ गए उनको सबका ठीक है, ऐसे नहीं। आपका ठीक होगा तो मैं खुद ही कहूँगा आप पढ़ के आए। अब आप गलत करोगे मैं ऐसे कहूँ पढ़ के नहीं ऐसे। जो नहीं आते आप आके वीडियो देख लो, टेस्ट तो होगा ही होगा डेली, जब भी क्लास होगी। जो टेस्ट नहीं देगा उसका फाइन ले देंगे। और जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं वो अभी गायब हो जाएंगे 2-4 दिनों में सारे। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे, बिना पढ़ने वाले अपने आप गायब हो जाएंगे। तो होने ही अगर आप भी छोड़ के कहीं और लगा लो जो फायदेमंद रहेगा। यहाँ तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको भी। तो टेस्ट रोज होने ही होने। जिस दिन टेस्ट आपने नहीं दिया उस दिन का भी 400 रुपये लूँगा, ध्यान रखना। और छुट्टी बहुत कर लेते हो। जिसने टेस्ट नहीं दिया उसका 400 लगेगा फिर। बाकी पढ़ने वाले बच्चे बचे बस, बाकी गायब हो गए सारे। और फिल्टर हो जाएंगे बहुत सारे। बात आपकी समझ में रहना में सही कर ठीक है। Maaf करना।